Today topic is close packing in crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस हमने पढ़ा था जो यूनिट सेल से बना होता है। यूनिट सेल में एटम, आयन और मॉलिक्यूल कॉर्नर्स पे, फेस पे, बॉडी में काफी जगह पे अरेंज होते हैं। वो जो अरेंजमेंट होता है, कैसे अरेंज होता है, उसे हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लोज पैकिंग एक लेयर में भी हो सकती है, 2 लेयर में भी हो सकती है, 3 लेयर में भी हो सकती है। तो अगर एक लेयर में होती है तो उसे हम क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहेंगे। अगर 2 लेयर में होती है तो उसे हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहेंगे। अगर 3 लेयर में होती है तो उसे हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कहेंगे। नाउ हम आज ये 2 स्टडी करेंगे, 2 टॉपिक स्टडी करेंगे। ये टॉपिक काफी लंबा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। हमने एटम, आयन और मॉलिक्यूल लिए जिनको हम हार्ड स्फीयर कहते हैं। दे मे बी बॉल लाइक एंड दे आर अरेंज्ड इन ए सिंगल रो। जैसा ये बताया है कि एटम्स जो होते हैं दे आर सर्कुलर इन शेप और एक के साथ एक कनेक्ट होते हैं सिंगल रो में। अब हम यहां देख रहे हैं कि एक एटम है, एक एटम जो है ये फर्दर कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 1 and 2, 1 2। तो ये सेंट्रल एटम है और इसके साथ कितने नेबरिंग एटम हैं, 2 नेबरिंग एटम है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 2। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम या नंबर ऑफ एटम और आयन अटैच्ड टू द या बाउंड टू द सेंट्रल एटम। जो किससे बाउंड होते हैं, सेंट्रल एटम से बाउंड होते हैं, उन्हें हम सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब भी सिंगल रो में एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। नाउ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में अगर अरेंज होता है तो इसमें 2 लेयर होंगी। अब 2 लेयर कैसे हो सकती है, जैसे यहां हमने बता रखा है ये 1 डायमेंशन है, दिस इज 2 डायमेंशन। नाउ फर्स्ट we arrange the atom in a single row. We arrange the ball in a single row. हमने सिंगल रो में बॉल्स को अरेंज किया। नाउ we place the second row. We place या stack the second row over the first row. नाउ हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये जैसी लेयर है, ऊपर वाली जैसी लेयर है वैसी ही नीचे वाली रो है। तो इफ दिस इज ए टाइप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए टाइप, इसे भी हम ए टाइप कहेंगे। अब रो 1 रो एंड सेकेंड रो, लेकिन दोनों की दोनों फर्स्ट रो के ऊपर हमने सेकंड रो को रख दिया, तो अरेंजमेंट इज ए टाइप। नाउ दिस वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस और वॉइड। इसको हम या तो इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे या फिर वॉइड्स करते, खाली स्थान कहेंगे। अब ये जो खाली स्थान है, ये जब हम एक रो के ऊपर दूसरी रो रखते हैं तो दिस एम्प्टी स्पेस इज मच मोर,
बहुत ज्यादा होता है। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज लेस। इसमें जो पैकिंग होगी, पैकिंग एफिशिएंसी होगी एटम्स के बीच में, वो क्या होगी, लेस होगी। इट इज अराउंड 52.4%। नाउ सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में हम क्या करेंगे, वी अरेंज द एटम इन ए सिंगल रो एंड प्लेस द सेकेंड रो इन द डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि ये जो इनके बीच में स्थान है, डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। This is A, this is B and this is A। अब नीचे एक और अगर बनाएंगे तो this is B। तो this arrangement is called AB type of arrangement। सेकेंड टाइप में हमने पहली रो रखी और उसके डिप्रेशन में सेकंड रो को रख दिया। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट रो है इट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द सेकंड रो। पहली रो दूसरी रो के जैसी नहीं है, तो इनको हमने अलग अलग नाम दे दिए, ए एंड बी। तो अरेंजमेंट कैसे हो गया, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब इसमें हम देख रहे थे कि ये जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा स्पेस है, एम्प्टी स्पेस। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये जो एम्प्टी स्पेस है ये बहुत ही कम है। यहाँ देखो बहुत ही कम है। तो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी ए के टाइप में, ए के टाइप के कंपैरिजन में मच मोर होगी। It is much more as compared to A type। Now हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं A टाइप का एंड AB टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक ऐसी ही रो हमने ऊपर एक और लगा दी, दिस इज ऑल्सो A टाइप। यहां हम देखते हैं और यहां देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसको कितने एटम सराउंड करते हैं। मान लो ये सेंट्रल एटम हो गया, अब इसको कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो कितने नेबरिंग एटम हैं, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। एंड दिस टाइप, ये टाइप कैसी हो गई, इसको हम स्केयर क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं, स्केयर क्लोज पैकिंग। नाउ इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। इफ दिस इज द सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है। अब इसमें देखते हैं कि कितने एटम सराउंडेड एटम है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। नाउ सेव, सेव हेक्सागोनल सेव। तो इसकी जो क्लोज पैकिंग होगी वो किस टाइप की होगी, क्लोज पैकिंग इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कह सकते हैं हम इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एंड दिस पैकिंग इज कॉल्ड स्केयर क्लोज पैकिंग। तो ये थी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। दिस टॉपिक इज important for +2 class as well as for competitive exam। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।